फखर को तो नहीं लग रहा है कि गलती करेंगे, ये ऐसी ईरान भी नहीं करेगा और पाकिस्तान भी नहीं करेगा। लेकिन आप सोच के देखिए ना, आपके सरकार हुक्मरान कहते हैं कि हमारा जो वेंटिलेटर है, जो हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जो पैसा है, वो अमेरिका है। आवाम जो है वो उसकी सिंपैथी, उसका कल्चर, उसके ट्रेडिशन, उसका रिलीजन ईरान के साथ है। तो भाई जाए तो जाए कहाँ पाकिस्तान। शरीफ साहब और मुनीर साहब के लिए बहुत मुश्किल चॉइस होने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, आरजू आपको साइड से चुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपका बॉर्डर लगता है तो चुननी और जरूरी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, अगर मैं फखर की बात करूं तो जो वो कह रहे हैं वैसे तो एक हद तक सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज हैं वो आम पब्लिक नहीं बनाती, वो पब्लिक नहीं बनाती जो उस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है पूरे पाकिस्तान में। ये पॉलिसीज जो बनाते हैं कि इन्होंने ईरान पे अटैक करना है या इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक करना है या क्या करना है, ये वो लोग बनाते हैं जिनके हाथ में पावर है और जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है, जिनके बिजनेसेस यहाँ पर नहीं है, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहना नहीं है। इसलिए आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे तो इन्होंने अफगानिस्तान के टाइम पर भी कहा था कि जी अब तो वहाँ पे नई गवर्नमेंट आ गई है तालिबान की, अब ये चेंज आ गया, बहुत तारीफें हो रही थी। आज उसी तालिबान को सबसे ज़्यादा बुराइयां हमारे यहाँ की जाती हैं। बताया जाता है कि जी पाकिस्तान तो जिहाद कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अफगानिस्तान के तालिबान फिर क्या कर रहे हैं? क्या वो जिहाद नहीं कर रहे? तो यहाँ पर तो किसी वक्त भी जो है वो कह लीजिए कि चीज़ इधर की उधर हो जाती है, बात पलट दी जाती है। तो जिस वक्त इनके ऊपर अगर प्रेशर आया, जो कि आई विश के कभी ना आए, लेकिन अगर आ गया ईरान और ईरान के ऊपर इन्हें कुछ एक्शन करना हो गया, तो यकीनन उस वक्त ईरान जो है वो अफगानिस्तान से भी ज़्यादा बुरा हाल करेगा। उसने देखे इसराइल का क्या कर दिया, तो इन्हें थोड़ा सा संभल के सोच के काम करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये करके भाग भी गए कोई पॉलिसी बना के, तो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए मेरे ख्याल है वो इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वो कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, तो भाई पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्रोफेसर अंशु जी, आरजू इतना खुल के बोल रही हैं, वो भी इस्लामाबाद में बैठकर बोल रही हैं, तो ये तो जोरदार तालियां आरजू के लिए। बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू हर। फखर के लिए भी। It's hard to call a spade a spade। लेकिन यहाँ पर जरा ये बता दीजिए कि भाई पाकिस्तान जिसका दीन ईमान है नहीं, जो डॉलर दिखा दे, जो पैसा दिखा दे, बिल्कुल वहां चले जाना है। तो फिर अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, जो हमारा आज का टॉपिक आगे फर्दर है, सेकंड पार्ट, कि भाई हम लोग वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, जहां पे आपको, अगर आपकी इमीडिएट बॉर्डर लग रहे हैं, अगर आप उस विसिनिटी में हैं, तो आपको साइड चुननी होगी सूनर और लेटर। बिल्कुल चुननी होगी, और इसीलिए मैं लगातार बोल रही हूँ कि मोर देन अमेरिका, जिनके साथ इन्होंने 1 साल पहले संबंध अपने जो हैं इस लेवल पर बढ़ाए। असीम मुनीर लंच के लिए गए, क्यों गए? क्योंकि तब भी अमेरिका और ईरान इंगेज्ड थे, और ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान या वाया पाकिस्तान चीन किसी प्रकार की रसद या मदद ईरान तक ना पहुंचा दे। इसीलिए मुनीर को उस समय लंच पे बुलाया था, और तब से जो है फिर इनकी जो है इन्होंने अपने शेक हैंड्स बढ़ाए और अपने रिलेशंस आगे बढ़ाए, और उसके बाद ये पूरा टेरिफ का भी हमने खेल देखा। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि चीन अपने इक्विपमेंट, मिसाइल्स, ड्रोन्स ईरान को भी देता है, पाकिस्तान को भी देता है। दोनों ही देश मिलकर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूं, जब हम ईरान को देख रहे हैं ना, तो हम वो पर्शियन संस्कृति के चश्मे से ईरान को ना देखें। ये वो ईरान नहीं है, ये 1969 के बाद का वो ईरान है जिसमें महसा अमीनी को पीट पीट के मार दिया गया था। ये वो ईरान है जिसमें पब्लिकली लोगों को एग्जीक्यूट कराया जाता था, एक बच्ची के सामने उसके फादर को फांसी दी गई थी। ये वो ईरान है जिसने लगातार भारत के खिलाफ जहर उगला। ये वो ईरान है जिसने ये स्टेटमेंट दिया खामेनेई ने कि इस पूरी दुनिया में मुसलमान यदि कहीं मारे जाते हैं तो 2 ही जगह, गाजा और भारत। ये वो ईरान है, आज का ईरान, जो OIC में जाके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। तो यहीं पर हमको समझ में आता है कि पाकिस्तान और ईरान की किस प्रकार की एक नेचुरल अलाई की हम स्थिति देखते हैं। और वहां चीन जो है वो हमको एक ग्लू के रूप में दिखाई देता है, आज से नहीं कई वर्षों से। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो PL-15 चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। वो इसी तरह से चीन ना अपने सारे जो इक्विपमेंट हैं उनको टेस्ट करता रहता है, जो कि फ्लॉप हो गए। ईरान को भी बहुत बड़ी रसद जो है युद्ध के जस्ट पहले 20 से 25 कार्गो जो है चाइनीज, वो ईरान पहुंचे हुए थे।